वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। भक्ति काल हिंदी का सबसे बड़ा काल है और अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों कालों से इसका साहित्य निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल व रीतिकाल तो इसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी इसकी प्रतिद्वंदिता में खड़े नहीं हो सकते। ये साहित्य अपनी व्यापकता के कारण थोड़ा बहुत आधुनिक साहित्य इससे आगे जरूर निकल सकता है। अपनी अनुभूति की गहनता, भाषा प्राणवत्ता का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अलावा कोई भी इस साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में हिंदी साहित्य का भक्ति साहित्य अपने समुच्चय विकास में अपने तरह का अकेला साहित्य है। इसमें एक नई दुनिया है। इसे ही साहित्य का एक ऐसी महती साधना, प्रेम उल्लास का आदर्श है, जहाँ जीवन के सभी विषाद का सभी कालुष्य लुप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं। भारतीय जनता भारतीय साहित्य का स्मरण कर आज भी तृप्ति पाती है। भविष्य में भी ये साहित्य उनके जीवन का संबल बना रहेगा। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम कार्य की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के भी दर्शन होते हैं। उसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन स्रोत रस है, उसका शरीर मानवीय है। इस दृष्टि से ये काव्य श्रेष्ठ है। ये साहित्य एक साथ हृदय, मन, आत्मा को तृप्त करता है। ये काव्य लोक कथन, लोक प्रथा का स्पर्श करता है। ये साहित्य परम भक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन, शुचितापूर्ण, सरल जीवन की झांकी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर सूर जायसी जैसे रसज्ञ कवियों के अलावा व आत्माओं की दिव्यवाणी उनके अनुकरणों से निकलकर, उनके कंठों से निकलकर देश के कोने कोने में फैल गई, उनके साहित्य के इतिहास में समन्वय का एक ऐसा युग भक्ति युग कहते, उसे ही साहित्य में एक भक्ति युग के नाम से जानते हैं। ये युग सामंजस्य का युग है, समन्वय का साहित्य है। भक्ति युग निश्चय ही भक्ति साहित्य का स्वर्णिम युग है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो इतना हल्का होगा कि उस पर कोई भी गर्व नहीं कर सकेगा। लगभग 300 वर्षों के इस हृदय, मन, आत्मा पर हिंदी अपना प्रिय प्रशंसनीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, हित हरिवंश, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई भी व्यक्ति गर्व कर सकता है। जो वैष्णव कवि हिंदी भक्ति साहित्य के मार्ग में एकदम अनुपम और विलक्षण है। ये साहित्य कविता संबंधी दृष्टिकोण, काव्य को संगीत, भारतीय संस्कृति व सभ्यता, भाव पक्ष व कला पक्ष भिन्न भिन्न हैं। काव्य रूपों में लोक रंग एवं मनोरंजक और भाषा की सभी दृष्टियों से उत्तम बन पड़ा है। काव्य संबंधी दृष्टिकोण, पहली विशेषता, काव्य के रचना कारक कविता संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदार हैं। इसमें इस काल की आदिकाल और रीतिकाल के समान राजस्व में पल्लवित या प्रदूषित नहीं हुआ है।
आता आत्म प्रेरणा का फल है। इस साहित्य का स्वामीन सुखाय न होकर स्वांतः सुखाय है और सर्वांतः सुखाय है। भक्ति काल कलाकार को न तो सीकरी से कुछ काम था, ना ही मीरा मीरा उनको किसी नरेश की परवाह थी। उनका साहित्य तो आत्माभिव्यक्ति का साहित्य है, जिसमें सत्य, उल्लास व आनंद और युग निर्माणकारी प्रेरणा है। भक्ति साहित्य में दूसरी विशेषता है भाव पक्ष और कला पक्ष। भक्ति काल में मृत्यु और अमर्त्य लोक का एक सुखद संयोग है। उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष घुल मिल गए हैं। इसमें पृथक करना सहज व्यापार नहीं है। भक्ति काल का अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष संतुलित शक्ति परस्पर पोषक है। कविता में से तुलसी की शोभा नहीं बढ़ी, परंतु तुलसी से कविता की शोभा बढ़ी है। कविता की शोभा बढ़ी है। इन्होंने सूर का काव्य भक्ति कविता व संगीत की त्रिवेणी है। कबीर, जायसी, रसखान, हित, हरिवंश व नाना कवियों की कलाकृतियों पर यह साहित्य विश्व साहित्य के सम्मुख गर्व कर सकता है। भक्ति काल का काव्य विश्वजनित रीतिकाल में प्रदर्शन की प्रवृत्तियों को अधिक मान्य है, इसीलिए उसका भाव पक्ष अब कला पक्ष की तुलना में शिथिल पड़ गया है। अतः इसमें आत्मा की सीमित विधि में सहज स्फूर्ति व प्राणों के सहज स्पंदन का अभाव है। सीमित विधि में नायिका भेद की रूढ़ियाँ व अलंकृत चमत्कृत रीतिकाल की कविता उद्देश्य चमत्कार कविता रीतिकालीन कविता का उद्देश्य बन गया था। इसमें वह व्यापकता नहीं है जो भक्ति काल में उपलब्ध होती है। राधा कृष्ण तो सुमिरन का बहाना मात्र बनकर रह गए थे। उनके माध्यम से भाव श्रृंगार अश्लील चित्र खींच रहे थे। अतः कला के सहज उद्वेग से रीतिकाल अछूता ही रहा। आदिकाल की रचनाएं भी प्रयाग साहित्य अप्रमाणिक थी, प्रायः अप्रमाणिक थी, संदिग्ध थी। अतः कोई भी काल इसकी प्रतिनिधिता में खड़ा नहीं हो सकता। अगला है समन्वयवाद। भक्ति काल में समन्वय की विराट चेतना दिखाई देती है। ऊंच नीच में समन्वय, राजा प्रजा में समन्वय, परिवार में समन्वय की भावना। तुलसी का यदि काव्य देखें तो तुलसी का काव्य विराट समन्वय की चेतना दिखाई देता है। उसमें निर्गुण सगुण का भी समन्वय किया गया है। विभिन्न भक्ति संप्रदायों का समन्वय किया गया है। बहुत संप्रदाय की विराट चेतना इस युग में दिखाई देती है। अगला है भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार सब कुछ काव्य के सुंदर सुदृढ़ कलेवर को सुरक्षित हैं। जैसे राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियमित आंदोलन का सही इतिहास जानने के लिए मुंशी प्रेमचंद का अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के सम्यक ज्ञान के लिए भक्ति काल का अवलोकन आवश्यक है। इसमें सगुण, निर्गुण, भक्ति योग, दार्शनिकता, आध्यात्मिक व आदर्श जीवन के भव्य चित्र सन्निध हैं। तुलसी का रामचरितमानस निगमागम का सार है। उन्होंने भक्ति भाव की, कर्म की, समन्वयात्मकता की त्रिवेणी से मुमुक्षुओं का राष्ट्र के प्रति शरीर अमर प्राणों का संचार किया है। राष्ट्र शरीर में अमर प्राणों का संचार किया है। उनके किसान भी दूसरे देश के नेताओं से अधिक सुसंस्कृत हैं। यदि ये सत्य है तो इनका श्रेय
प्रातः स्मरणीय तुलसीदास को है। भक्ति काल में ऐसी धर्म भावनाओं का समावेश है जिसका मुस्लिम साहित्य में कोई विरोध नहीं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व भी इसमें समाहित हैं। भक्ति काल का साहित्य समन्वय की विराट चेतना है। तुलसी के रामचरित सीता अलौकिक आदर्श हैं जो सूरदास, नंददास, कृष्ण, राधा पति पावन रूप में दिखाई देते हैं, लीला विलासी रूप में दिखाई देते हैं। वह कुल मिलाकर भक्ति साहित्य जनता का प्रेरणा का साहित्य है। भारतीय साहित्य आदर्श का उपदेशता है तथा श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर, राम, गिरधर गोपाल, अलख निरंजन, ओमकार आदि का गायक है जो आज के हिंदू जीवन के लिए प्रातः स्मरणीय है। माणिकार्जुन संयोग भी उसमें दिखाई देता है। काव्य में जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति, आध्यात्मिकता, अंतः प्रेरणा की आवश्यकता होती है वो इस साहित्य में उपलब्ध है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य में रीति काव्य का निर्माण पहले ही हो चुका था, परंतु रीति काव्य की दृष्टि से हिंदी में जो अवतारणा सर्वप्रथम भक्तिकालीन साहित्य में की थी उस प्रवृत्ति में समाविष्ट हो गई। रीति में जिस अपेक्षित आत्मविश्वास आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है वो भक्ति काल में पहले ही विद्यमान थे। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर एवं नानक के पद भक्ति साहित्य में रसिक गायक सबके हृदय को व कष्टों की आज तक प्रभावित करते हैं। सूरदास के पदों को, मीरा के गीतों को सुनकर भाव विभोर हुए बिना नहीं रहा जाता। काव्य रूपों की दृष्टि से भी भक्ति साहित्य में विविधता के दर्शन होते हैं। भक्ति काल काफ़ी समृद्ध है। इसमें प्रबंध, मुक्तक, संगीत, काव्य, नाटक, कथा, जीवन चरित्र, उपदेश, काव्य, गद्य काव्य सभी कुछ उपलब्ध है। नाना काव्यों में भी विविधता की दृष्टि से निसंदेह भक्ति काल उत्कृष्ट है। जहाँ आदिकाल एवं रीतिकाल काल सशक्त है, वहीं उनके सम्मुख इस दिशा में भक्ति काल के सामने नगण्य है। भाषा, अवधि व ब्रज भाषा संबंधी दोनों ही भक्ति काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थीं। एक तरफ अवधि भाषा का परिमार्जन व विकास हुआ तो दूसरी तरफ ब्रज भाषा सूर व नंददास जैसे भक्तों द्वारा व्यवस्थित व उसकी व्यापकता ने अभूतपूर्व उन्नति की। भक्ति काल में ब्रज भाषा के लिए अपेक्षित व्याकरण का समग्र रूप तैयार नहीं हो सका था, किंतु रीति काल में प्रयुक्त ब्रज भाषा की अपेक्षा उनका सार रूप अधिक रहा। आदिकाल की भाषा संक्रमण काल की भाषा है। लोक परीक्षण, लोक रंजन, सगुण निर्गुण काव्य इन्हीं भाषाओं में अपने अपने तरीके से रच रहे थे। कबीर व जायसी के द्वारा हिंदू मुस्लिम धार्मिक सांस्कृतिक एकता का समन्वय इसी समय में हुआ। भक्ति काव्य जहाँ लोक परलोक की ओर झांकता है वहीं लोक को भी पैनी दृष्टि से देखता है। भक्ति काव्य एक साथ हृदय, मन, आत्मा की मुक्षा को शांत करता है। हृदय मन के लिए उच्च कोटि का काव्य सौंदर्य, अधिक धार्मिकता अपेक्षित है। आत्मा की तृप्ति के लिए आध्यात्मिकता है। ये सभी वस्तुएं भक्ति काल में समाहित हैं। भक्ति काव्य मूर्त और अमूर्त का अनूठा संगम है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विचारों की उत्तमता, भावनाओं की उदारता, काव्य संबंधी दृष्टिकोण की उदारता, भाव पक्ष और कला पक्ष की उच्चता, विचारों की उन्मुक्तता, भावनाओं की सघनता और मधुरता, संगीत की आस्वादहीनता, काव्यात्मक रूपों की एवं शैलियों की, भाषा की विविधता, सदैव रमणीयता, उसमें भारतीय संस्कृति की आस्वादता की दृष्टि से हिंदी साहित्य में ये अतुलनीय है। ऐसा उत्कृष्ट साहित्य
किसी देश को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। भक्ति साहित्य के पीछे एक लंबी साधना है, बलवती साधना है, अतः उनका साध्य एवं उच्च रूप अभिनंदनीय है, रमणीय है भी है। किंतु भक्ति साहित्य की कुछ परिसीमाएं भी हैं। इसमें जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को इतना महत्व दिया गया है कि भौतिक पक्ष उपेक्षणीय हो गया है। इसके अतिरिक्त इसमें गद्य काव्य के नाना रूपों, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि का सर्वथा अभाव है। इसमें साहित्य के नाना रूपों की विविधता, व्यापकता नहीं है। कविता के क्षेत्र में निसंदेह भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, किंतु गद्य व पद्य दोनों की उच्चता, गहनता, व्यापकता की दृष्टि से आधुनिक काल उससे श्रेष्ठ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको निर्गुण भक्ति के बारे में बताऊंगी।